बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज असद तूर साहब को मैंने अपने साथ दावत दी है कि हमारे साथ आज व्लॉग का हिस्सा बने हैं। थैंक्स टू हिम जो उन्होंने कबूल कर ली। आजकल ये एक किसी के दिल का तीर बने हुए हैं। तो वो जो अक्सर लोगों ने तस्वीरें लगे होते हैं, दिल में से तीर गुजरा होता है, चार टपके गिर रहे होते हैं, वो तो किसी महबूबों की होती है। तो इधर भी लगता है कोई महबूब नाराज़ हुआ है इनसे भी कि आप तीर की तरह मेरे दिल में छुपे हुए हैं आजकल। तो उनके हवाले से भी कुछ खबरें असद तूर साहब के पास हैं, कुछ एक दो अपडेट्स मेरे पास हैं। तो हमने ये सोचा कि दोनों बैठ के आज इस तरह जामुन लेने जाते हैं ना बाहर को रेडी वाले से, वो जामुन और नमक मिक्स करके गड़गड़ गड़गड़ करके दे देता है आपको। तो हम भी वो गड़गड़ गड़गड़ करके सारी खबरें आज आपको इकट्ठी जो है ना वो गर्मी की दवा करके देंगे। असद तूर साहब, इब्तिदा खबर से करूँ या आप करेंगे? आप कहें खबर से। अच्छा नाज़रीन, इतला ये जैसे कल मैंने आपको कहा था, असद तूर साहब तो पहले से कह रहे थे, लेकिन मुझे पास कल वो इतला कन्फर्म हुई थी अपने सोर्सेज से कि कादी साहब इज़ नो मोर, ही इज़ गॉन डाउन एंड डस्टेड। तो कादी साहब अब सिर्फ तरमीम तो गई फ़िलहाल, और कादी साहब की होते हो भी नहीं सकती अभी। आखिरी ट्राई 19 तारीख से 18-19 तारीख से मारेंगे कि ये 22 तारीख तक कामयाब होगी तो ठीक है, वरना उसके भी इम्कानात नहीं है। लास्ट ट्राई एक। तो नाज़रीन, होना अब ये है कि कादी साहब तो रिटायरमेंट तो हो ही रही है, वो यहाँ से जा रहे हैं और मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं। और असद तूर साहब इस वाले से एक अपडेट ये है ताज़ा तरीन कि कादी साहब के पेंशन पेपर्स की तैयारी का काम शुरू हो गया। ठीक है, तनख्वाह ले लिया, पेंशन लेंगे। हाँ, अब उनके पेंशन पेपर्स की जो एक प्रोसीजर होता है रिटायरमेंट का सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बता पूरा फाइल वर्क पेपर वर्क होता है। तो वो पेपर वर्क का आगाज़ हो गया। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन आउट गोइंग की पेंशन का काम हो गया। एक तो ये खबर है, और दूसरा सर साथ इन्फॉर्मेशन कुछ ये है कि या अफरीदी साहब की और ऐसी इतला आ रही है कि वो जो कादी साहब की एंडिंग है, जो उनकी जामत है, उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए या एटलीस्ट उसको गैर मुतनाज़ बनाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते ये ना हो कि आधे जज रेफरेंस का बाइकआउट कर दें या कोई जज जो है ना वो डिनर में ना आए, कोई इस तरह का मामला हो, तो वो थोड़ा से मुतारिक हुए हैं कि थोड़ा सा इमेज बेहतर किया जाए, कुछ आपस की तलखियाँ कम की जाएँ। और जाने मतलब वाले वो फेस सेविंग दिलवाना चाह रहे हैं, फेस सेविंग दिलवाना चाह रहे हैं। और ख़बर देने वाले के मुताबिक कि जी वो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे इतफाक़ की है, और मैं कहा वो अब ना भी करते तो मसला नहीं था, उनके हाथ से तो बाल निकल चुकी है अब। हाँ। तो इस पर पहले थोड़ा सा कमेंट करें, फिर आपकी खबर की जानिब आते हैं। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना इमरान भाई कि उन्होंने अब उनसे इत्तेफाक किया, ठीक है, अब वो अपने पेंशन पेपर्स तैयार करवा रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने जिस हद तक एड़ी चोटी का जोर लगा सकते थे उन्होंने लगाया, चाहे वो 63A का फैसला, ठीक है, चाहे उसके लिए उस केस को लगाने के लिए और वो फैसला देने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करवा के कमेटी का तोड़ना, ठीक है, बिल्कुल, चाहे साथी जजेस से बोलचाल बंद रखना, चाहे साथी जजेस के खिलाफ नोट्स लिखना, और बेंच में बैठ के जलील करना, ठीक है, बेंच में बैठ के उनसे मिसबिहेव करना, ठीक है, विच वाज नॉट इवन चीफ जस्टिस छोड़े होते जज के भी शान करने नहीं था, बिल्कुल था, ठीक है। ये सब कुछ उन्होंने किया जो हम लोगों के साथ सारा दिन किया। हाँ, फिर सारी बात है यार, वो भी तो हमारे बारे में रखते थे, हम के बारे में कहते थे, ठीक है। और उसमें फ़र्क ये था जुल्फ़िकार कि हम सहाफ़ी तो होते ही, हमारा तो काम ही तनकीद करना। बिल्कुल, या तो आप कहें कि नहीं यार साकिब निसार पर तुम तनकीद नहीं करते थे, या आप कहें आसिफ सईद खोसा पर नहीं करते थे, गुलजार अहमद पर नहीं करते थे, और ये भी लास्ट चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल पर नहीं करते थे। तो आप कहें कि यार उन पर नहीं करते थे, काजी साहब के पीछे पड़े हुए थे, तो फिर तो हम जवाब दें। बिल्कुल ऐसे ही, यही हमारी टोन होती थी और इन्हीं बातों पर तनकीद करते थे, बल्कि इनसे ज़्यादा हार्श होती थी बंदियाल साहब की। जी जी, बंदियाल साहब की बहुत ज़्यादा हार्श थी, ठीक है। तो जब ही वाज अनदर चीफ जस्टिस, ठीक है, इन्होंने बल्कि अपने प्रेडिसेसर से एक कदम आगे जाके काम किए, तो ये कैसे हमसे तवक्को करते थे कि हम इनके जिसे कहते हैं ना शान में कसीदे लिखते, ठीक है। तो वो फिर हम तनकीद करते थे, लेकिन ये माजी के चीफ जस्टिस से हट के ये उल्टा जवाब में ये अपना वीलॉग करते थे हमारे खिलाफ, ठीक है, ये हमारे थंबनेल्स तक डिस्कस करते, लाइक अंदाजा करने एक चीफ जस्टिस थंबनेल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लाइक अपने आप ओहदे को ही देख लें यार, मतलब एग्जैक्टली आप उस ओहदे को थोड़ा पास रख लें, आप लगे ओ इनका थंबनेल देखो, इनको ये देखो, भाई आप देख रहे हैं ना तो एंजॉय करें, ठीक है, आपका गममारी नहीं खत्म हो रहा, आप बल्कि हमारा बाइकआउट करते थे कि हमारे डॉलर आने बंद हो। हाँ वही ना, मतलब आप तो हमें प्रमोट करने लगे हुए थे, प्रमोट करने लगे थे। पिछले दौर में 5th जनरेशन वालों को वो ISPR वाले उनके वीलॉग्स प्रमोट करते थे, अब चीफ जस्टिस काजी फैसला प्रमोट करे तो ठीक है। अब होता था वो हमारे से नाराज़ रहते थे, उनका गम मार नहीं ख़त्म होता था, वो सारा वक्त कभी ये देखो मेरे बारे में ये कह दिया है, फलान कर दिया है, मुझे निशाना बना रहे हैं,
ये गालियां देते हैं जजेस को। अच्छा, मैं वैसे आज वो तक वो व्लॉग ढूंढ रहा हूँ जिसमें उनको किसी ने गाली दी हो। वो कल मुझे सुहेल मिला और नहीं। मैं भी ढूंढते रहे, हमें को नजर नहीं आया। अब वैसे ही कोई इस बात को जब भी हम करें इसको भी कोई गाली समझ ले, उसका कोई इलाज तो नहीं है हमारे पास। हाँ, वो तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे वो जिसका नाम लेते थे या जिस किसी का ये जिक्र होता था उनके मुंह से जिसका नाम निकलता था उसके वैसे व्यूज बढ़ जाते थे। हाँ। हमारा क्या रहता है, हमें तो एक व्लॉग और मिल जाता था। यस। क्योंकि ज़ाहिर है जब काजी साहब कुछ फरमुदात इरशाद करते थे तो फिर उन फरमुदात का हम पोस्टमार्टम करते थे खड़े होकर कि ये उन्होंने बात की, ये बात की, फिर हम उनकी मजीद कंट्रडिक्शंस निकाल के उनके सामने रखते थे। तो हमारा क्या था अच्छा, यार, वैसे एक चीज़ है, बहुत लोग कह रहे हैं असद तूर साहब अपने हर व्लॉग में कहते हैं कि जी मेरी ख्वाहिश है कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिले, तो कहीं उनके साथ अंदर से मिले हुए तो नहीं है? तो ज़रा आज वजह भी आप बता दें कि वो अब क्यों कहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। मैं अब भी यकीन माने खुदा की कसम चाहता हूँ चीफ जस्टिस काजी फैसल को एक्सटेंशन मिले। अच्छा। दिल से कह रहा हूँ उनको एक्सटेंशन मिले यार, वजह? 13 माह में दिल नहीं भरा। अच्छा, मैं 3 साल और चाहता हूँ अल्लाह के बंदे, कि 13 लाख रुपए महीने का कमा के भी आपका 13 महीने दिल नहीं भरा। अगर 13 लाख महीने का मैं कमाने लग गया ना तो जुल्फिकार पहली बात यह है कि मेरा आप लोगों से थोड़ा ज़रा फासला बढ़ जाएगा, ताल्लुक नहीं रहेगा। ज़ाहिर बात है मेरी क्लास बदल जाएगी। ओके, ठीक है, तो टाई भी लग जाएगी सर। टाइप भी लग जाएगी। फिर एक और तरीका होगा ना यार, हाँ, मतलब फिर मैं तो- वुड स्टैंड लाइक। ओके ओके, ठीक है, वो फिर मतलब- हम आपके पीए से टाइम लिया करेंगे। हाँ, फिर कोई एक आधा तो कम से कम होना चाहिए, थोड़ा शशका तो होगा ना मेरा। बिल्कुल। तो वो मैं जितने भी कमा रहा हूँ ना, जो भी कमा रहा हूँ, ठीक है, हम्म। मैं वो चाहता हूँ कि अगले 3 साल और भी कमाऊँ। तो 3 साल और भी ज़रा रहें, मैं उन पर गुफ्तगू करता रहूँ। मतलब असद तूर साहब ने अपने घर में स्टूडियो बना लिया, बेचारे 3 साल हो रहे हैं ताकि सैटेलाइट चैनल बना लें पूरा अपना। हाँ, थोड़ी अपनी DSNG हो, ठीक है, अपना लाइक आई वांट। नहीं मतलब जाहिर है बनता है, बनता है। बनता है ना तो। अच्छा नाज़रीन, अब असद तूर साहब की जानिब आते हैं। असद तूर साहब, इतलात हैं कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो मुसवदा तैयार किया गया है उसमें उन्होंने आसिफ सईद खोसा साहब की पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। जो खोसा साहब ने साकिब निसार साहब के फुल कोर्ट रेफरेंस में, ज़ाहिर है इनकमिंग चीफ जस्टिस अपना पॉलिसी स्टेटमेंट देता है, आउटगोइंग चीफ अपनी कारकर्दगी बयान करता है। अब यहाँ कारकर्दगी क्या बयान होगी वो भी देखने वाली चीज़ है कि 2 मोहर मैंने वापस भेज दी है। तो बहरहाल इनकमिंग चीफ जस्टिस अपनी पॉलिसी देता है। तो खोसा साहब ने जब अपनी पॉलिसी दी उन्होंने कहा था देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, टॉप 5 जजेस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सुना करेगा। और जब ये हिरासती मराकज़ वाला इंटरमेंट सेंटर्स वाला केस उनके सामने लगा, उन्होंने वही पॉलिसी के तहत टॉप 5 का बेंच बनाया जिसमें काजी साहब भी शामिल थे। अनवर मंसूर साहब जो इमरान खान की गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने बड़ा अपोज भी किया कि बेंच पे एतराज़ किया, लेकिन उन्होंने कहा जी ये पॉलिसी के मुताबिक बना है तो बेंच कायम रहेगा। तो वही चीज़ इतलात आ रही हैं कि जो JUI का मुसवदा है उसमें कहा गया कि अगर शरीयत एपलेट बेंच हो सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है। 5 का कर लें, 7 का कर लें, जो बैठ के केसेस सुन ले, वो जो भी टॉप 5 टॉप 7 होंगे वो सुन लिया करेंगे। तो इससे तफरीक पैदा नहीं होगी कि पिक एंड चूज़ नहीं होगा, इस किस्म की मामलात नहीं होंगे। और जजेस की जो ट्रांसफ़र हो रही थी SHOs की तरह, वो उन्होंने ख़त्म करवाई है। उन्होंने उनके मुसवदे में शामिल नहीं है कि वो होगी। साथ ही उन्होंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर जो सिलेक्शन करेगा ये जज होगा, ये नहीं होगा। उन्होंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता। इन मुसवदों के वाले से और ये तजावीज़ उनकी आई हैं, इस पर कमेंट करें, उसके बाद फिर आते हैं कि मौलाना साहब डटे हुए क्यों हैं अब तक। अच्छा, अगर तो ये मुसवदा है जो आप बता रहे हैं एंड आई ट्रस्ट यू, तो फिर तो वो ये JUI की कैंप से हमें इतलात आ रही है। हाँ, नहीं वो मैं आई ट्रस्ट यू, इसलिए मैंने कहा आई ट्रस्ट यू। तो फिर तो जुल्फिकार भाई ये तो फेस सेविंग दे रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को कि भाई इन्हीं जजों के साथ काम करो चुप करके, हाँ, ठीक है, कोई लड़ाई मजीद मत लड़ो, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ कि हमने इनकी ट्रांसफ़र करके छोड़नी है, इनको इबरत का निशान बनाना है, ना सुप्रीम कोर्ट में कुछ करो, ठीक है। तो फेस सेविंग ये दिलवा दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में कहते नहीं एक आईनी बेंच बन जाया करेगा 5 मोस्ट सीनियर जजेस का। 5 ये का है कर ना, ले, 7 का कर हाँ, ले। ये तो फिर आईनी तरमीम नहीं है यार, ये तो आईनी तरमीम दफन होगी। आईनी तरमीम तो इन्हीं 2 ग्राउंड्स पे थी ना कि मंसूर अली शाह को नहीं आने देना, कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कोर्ट बना के वहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फैसल को ले जाके उनको जजों का फील्ड मार्शल बनाना है, ठीक है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को हमने उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर फेंकना है दूसरे शहरों में, ठीक है। तो वो तो फिर मामले खत्म हो गए, तो फिर अब आईनी तरमीम किस बात की है यार। अब देखते हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट इसमें से कौन सी तजवीज़ मानती है, कौन सी नहीं मानती और क्या लेदे होती है। लेकिन एक बात मौलाना साहब ने बड़ी डट के रखी हुई है, वो कहते हैं जो कुछ होगा 25 अक्टूबर के बाद होगा। हाँ, तो फिर मतलब 25 अक्टूबर को फिर तो हो ही नहीं सकती आईनी तरमीम। ये तो बिलावल भुट्टो साहब को भी क्लैरिटी, आप गए थे हाँ, उस दिन जब, तो नहीं मैं नहीं था सर। अच्छा, आपने मैं उस गुनाह में शरीक नहीं था। अच्छा तो वो कुछ के तो मैंने सुना नाम कटवाए गए थे वहाँ से। अच्छा चलो ठीक है, तो वो फिर उन्होंने खुद डेडलाइन कहा हुआ है कि 25 अक्टूबर के बाद तो मुमकिन ही नहीं होगा। हाँ, लड़ाई हो जाएगी। वो कहते हैं फिर तो आमने सामने आ जाएंगे डायरेक्ट, 25 अक्टूबर के बाद करने की कोशिश की गई। फिर तो मौलाना भी कह रहे हैं कि बस ठीक है।
अच्छा, तो मौलाना साहब की जो काजी फैसल साहब ने नाराज़गी है ना, उसकी एक वजह तो मुझे जो समझ आ रही है वो, अब आप भी मुझे अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ 14 साल तो मुझे भी हो गए सुप्रीम कोर्ट में। एक केस था मुबारक सानी, उसका फ़ैसला आया, मुतनाज़ हुआ, उस पर रिव्यू आया, उस पर भी तनाज़ा हो गया, फिर करेक्शन ऑफ ऑर्डर की दरख्वास्त आई और जो मुतनाज़ पैराग्राफ थे वो वापस ले लिए गए। अच्छा, मज़े की बात देखें, उस फैसले में जो मौलाना साहब ने बाद में लेटर भी लिखा था चीफ साहब को कि उसका फ़ैसला जारी किया जाए, अभी तक वो जारी नहीं हुआ। वो एक उसके बाद प्रेस रिलीज टाइप एक आई थी कि जी वो पैराग्राफ वापस ले लिए गए और ये हो गया, तो वो ऑर्डर में से भी, दोनों ऑर्डरों में से पैराग्राफ वापस ले लिए गए। अब दफात को बहाल हुई या नहीं हुई, ट्रायल कैसे होगा, किन शिकों के तहत होगा, ये सारी चीज़ें अभी हवा में हैं। तो ये चीज़ को क्लियर नहीं हो रही। उनको भी मजहबी जमातों को इस चीज़ पे है कि यार वो टाइम करीब आता जा रहा है, फैसला ना शॉर्ट ऑर्डर है ना डिटेल ऑर्डर आया, तो हम करें क्या? कुछ ये उनके तरफ थॉट चल रही है। एक लेटर भी वो लिख चुके हैं कि जल्दी फैसला जारी किया जाए। और दूसरा, ज़रा आप बताएं दूसरी वजह क्या है जो मौलाना साहब इतना डटे हुए हैं, आपके पास जो खबर है? देखिए, वो जुल्फ़िकार भाई, खबर ये है कि आपको पता है गुज़िश्ता साल दिसंबर में चीफ जस्टिस काजी फैसल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर भी हैं। हाँ जी, जिसकी वो कुछ ऑडियो और वीडियोस मतीउल्लाह जान साहब ने पब्लिक भी की। ठीक है, और एक अमली मुजाहिरा हमने बेंच वन में भी देखा। हाँ, और उसकी मैंने उस पर वीडियो किया था, तो मैंने उन जो उस ट्रस्टीज़ के मेंबर्स थे जो फॉरेनर्स थे, सऊदीज़, इजिप्शियन और सब, ठीक है, कुवैती, जॉर्डेनियन, मैंने उन सब की जो ईमेल्स पर सदर पाकिस्तान को फीडबैक थी चीफ जस्टिस काजी फैसल के कंडक्ट के बारे में, ओके, मैंने पूरा वीलॉग किया था, वो तमाम ईमेल्स भी चलाई थी मैंने उसके अंदर। ओके, ठीक है, तो अगर आप उन ईमेल्स को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी तरफ से सख्त डिस्प्लेयर था अरब ममालिक की जानिब से। जी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैसल का रवैया नामुनासिब था, इन्होंने इसको ट्रायल कोर्ट बना दिया था, इन्होंने खातून जो थी उनके ऊपर, जिनके साथ यहाँ पे भी काजी साहब ने वो जो सलूक किया, उनके ऊपर इनका जो सलूक था वो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि इन्होंने इस तरह का सलूक किया उनके साथ इख्तियार, जो कि बड़ी अच्छी खातून है, लेकिन इन्होंने कुछ और करने की कोशिश की। तो वो जो सब कुछ ईमेल्स थी वो उनका डिस्प्लेयर शो होता था। और ज़रा ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये अहम अरब मुल्क की तरफ से ये कन्वे किया गया है कि नो मोर काजी फैसल, आप हिस्सा नहीं बनेंगे, आप हिस्सा नहीं बनेंगे, आप नहीं होने देंगे इनके एक्सटेंशन। अच्छा, तभी वो उनकी सारी बात शुरू यहाँ से होती है कि 25 के बाद करो। हाँ, वो जो हुस्न सलूक था ना काजी साहब का उस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में, और वो हुस्न सलूक आपने तो मती भाई के वीलॉग में सुन लिया था, फिर हमने प्रैक्टिकली भी यहाँ देखा। जी जी, देखा आपने, तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी महंगा पड़ा, काफ़ी महंगा पड़ा, काफ़ी महंगा पड़ा। तो वैसे एक आपस की बात है, आप तनकीद करते थे साकिब निसार साहब पे कि यार अस्पतालों में जाना, अस्पताल चलाना आपका काम नहीं है, स्कूलों की फ़ीसें मुकर्रर करना आपका काम नहीं है। इफ्तिखार चौधरी साहब पे हम सारे करते थे, टमाटर प्याज की चीनी की कीमतें मुकर्रर करना अदालत का काम नहीं है। तो क्या यूनिवर्सिटियाँ चलाना सुप्रीम कोर्ट का काम है? देखिए, वीसीज को बुला बुला के कि यार तुमने ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया। मैं कह रहा ना, आप बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर हैं, वहाँ पे आप एक मेंबर के तौर पे जाते हैं, यू आर नॉट द कंट्रोलिंग अथॉरिटी देयर। यस, आप जाएं, वो शिरकत करें, आए अपना वहाँ पर जो अपनी ओपिनियन देनी है, वहाँ पर जो आपने कहना है वो कहीं, बिल्कुल ठीक है, मेजॉरिटी उस ओपिनियन को बाय करे तो वाई नॉट, नहीं बाय करे तो आप चुप करके वापस आ जाएं। ना कि आप आके यहाँ पर केस लगा के जुडिशियल साइड से वो करवाने की कोशिश करनी शुरू कर दें जो आप वहाँ पे बोर्ड में बैठ के नहीं करवा सकते। ठीक है, ये नहीं काबिल कबूल। और वही आप वाली बात कि हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम माजी में तनकीद करते रहे हैं, साकिब निसार साहब के ऊपर, इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर, तो काजी साहब के ऊपर हमको अनोखी तनकीद तो नहीं कर रहे, हम तो वही मेयार आपसे मांग रहे हैं जो हमने उनके लिए मुकर्रर किया हुआ था कि आप अपने आप को इस में, और वो मेयार जो आप खतूत के जरिए हमें बताते थे कि जज को ये होना चाहिए, जज को ऐसा होना चाहिए, जज को वैसा होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं एक बात हूँ जुल्फ़िकार भाई, मेरा जो सबसे बड़ा अगर कोई मुझे अफसोस है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब पर, मैं नहीं कहता कि ये को आके एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले लेते, ये कोई जैसा कहता है ना ऐसा करते कि मुल्क में एकदम पता चलता कि कोई चीफ जस्टिस आया, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर करते अपने कंडक्ट से, अपने आप को इतना इम्पार्शल रखते, इतना अपने आप को कमरा अदालत में इनका कंडक्ट इतना अच्छा होता,
अदालत को इस तरह से अपने साथ लेकर चलते, अदालत के अंदर रिफॉर्म्स लाने की ऐसी कोशिश करते कि हम लोगों को बता सकते कि यार ये चीफ जस्टिस है ना, उसको इस तरह बिहेव करना चाहिए था, इसलिए हम तनकीद किया करते और थे। दूसरी वो चीज़ ये- हमारी इनसे तवक्को थी जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत करके ये पूरा नहीं उतरे। माशाल्लाह किसी भी चीफ जस्टिस से ये तवक्को रखना कि वो फलां पार्टी को फेवर देगा, ये उस चीफ जस्टिस की तौहीन है बेसिकली, Yes. उस ओहदे की तौहीन है। Yes. और चीफ जस्टिस कोई भी हो, चाहे शाह साहब हों, चाहे कादी साहब हों, या साकिब निसार थे, या आने वाले जितने भी होंगे, हम तो ये कहते हैं कि आप अगर किसी पॉलिटिकली अगर कोई इंजीनियरिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, आप अगर उसका रोक नहीं रहे ना, उसका हिस्सा भी ना बने। Yes, I second you. तो ये असल चीज़ है कि आपको कम से कम वो जैसे अतर मिल्ला साहब ने कहा था, कम्प्लिसिट नज़र ना आए, मिली भगत कोर्ट की नज़र ना आए। और 13 जनवरी के फैसले के बाद काजी साहब ये अब नहीं कह सकते कि उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं डाला हुआ, जो इंजीनियरिंग हुई है 8 फरवरी को। जुम्मे को वैसे वो केस भी लगा हुआ है। हाँ, वो कोई नहीं, इंशाल्लाह मुस्तरद हो जाएगा। अब काजी साहब के बारे में प्रेडिक्शन की जरूरत ही नहीं होती है। हाँ वो तो अंडरस्टूड है। चलिए नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अभी असद तूर साहब ने जो आपको खबर दी कि मौलाना साहब क्यों डटे हुए हैं और किसने उनको क्या कन्वे किया है, और दूसरा कि तैयारी भी पेंशन पेपर्स की शुरू हो गई है, और या अफरीदी साहब भी मुतहरिक हो गए हैं, जालिम काजी जा रहा है। जालिम काजी जा रहे हैं। और आप सुने आखिरी दिन उनको गिफ्ट भी दे रहे हैं। वैसे आपस की बात है, बंदियाल साहब पे आपने बहुत कह लें कि आउट ऑफ द वे जाके तनकीद की थी, और इतनी हार्श लैंग्वेज भी की थी कि समटाइम मुझे भी इतराज़ होता था कि यार सारी बातें हमने कहा, लैंग्वेज तो थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। वो हमेशा आपके साथ खंदा पेशानी से बड़े तरीके से आपसे मिलते थे, कभी उन्होंने आपसे गिला नहीं किया था यार ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे खिलाफ ऐसे क्यों करते हो। वो ना अदालत के अंदर कभी शिकायत की, ना बाहर की। आप जाके उनसे, जब अलविदाई उनकी तकरीब थी, उस दिन मैं उनको जाके मिला। आप उनसे जाके मिले थे, वो तभी आपसे अच्छे तरीके से मिले थे। आपको लगता है हम तनकीद करने वाले इस दफ़ा अगर किसी से जाके मिलेंगे तकरीब में, तो वो हमें मिलेगा, या कोई आखिरी बात है फिर एंड कर रहे हैं? लगता तो नहीं है वैसे, लगता तो नहीं है। क्योंकि हमें हर एक के ज़र्फ़ का अंदाज़ा हो गया ना। ज़र्फ़ की बात है जनाब। कुछ लोग बड़े कहते हैं जी बड़ा ज़र्फ़ है, तो बहरहाल ज़र्फ़ से याद है मुस्तफ़ा काज़मी को आज जुडिशल कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि जितनी हमने तफ्तीश करनी थी उनसे कर ली है, मज़ीद की ज़रूरत नहीं है। देख के लग नहीं रहा तफ्तीश कर ली है। हाँ, तफ्तीश मुकम्मल हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह या शाम को बवक्त ज़रूरत दूसरे व्लॉग के साथ भी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।